अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी अरब ने यमन जंग के लिए पाकिस्तान से 40,000 फ़ौजी मांग लिए हैं, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर करार दी जा रही है। लेकिन इसमें एक बड़ी शर्त ऐसी रख दी है कि इस्टेब्लिशमेंट परेशान हो गई है। सारी सिचुएशन आपके सामने रखते हैं। साथ फ़लस्तीन को लेकर आइसलैंड से एक कमाल की वीडियो सामने आई है, इस पर भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। आपकी राय में दोस्तों, क्या पाकिस्तान को यमन जंग के लिए फ़ौजी देने चाहिए या नहीं? अपनी राय भी नीचे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अब डॉक्टर शहबाज गिल ने ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि सऊदी अरब पाकिस्तान से 30 से 40,000 फ़ौजी चाहता है और इसके बदले पाकिस्तान को एक बड़ा ज़र मुबादला भी मिलेगा। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान के ख़जाने में ये नहीं जाएगा। जिस तरह फ़ीफ़ा के अरबों रुपए का पता नहीं लगा कि वो कहाँ गए, इसी तरह इसका भी नहीं पता लगेगा ये किसके पास गए और कौन इनको हड़प कर गया। खैर, अब जैसे कि आपको मालूम है कि यमन कंटिन्यूसली थ्रेट कर रहा है इसराइल अमेरिका को, लेकिन सऊदी अरब को लगता है कि अगर यमन के ख़िलाफ़ एक्शन हुआ तो इससे सऊदी अरब मुश्किल में पड़ेगा। रेड सी के रास्ते बंद हो जाएंगे, तेल की सप्लाई एक तो मुतासिर होगी और दूसरा अगर सऊदी अरब पर मिज़ाइल हमले हो गए तो इससे तेल की पैदावार भी मुतासिर होगी। तो इसलिए ख़बरें हैं कि सऊदी अरब अपनी तैयारी मुकम्मल रखना चाहता है। और इन 40,000 फ़ौजियों का रोल क्या होगा, इस हवाले से तो ख़बर सामने नहीं आई कि क्या अगर जंग शुरू होती है तो ये लड़ने कूद पड़ेंगे या फिर पीछे रहकर सऊदी अरब को सपोर्ट करेंगे और जंगी हिकमत अमली तरतीब देंगे। क्योंकि अरब दुनिया में पाकिस्तान की जंगी हिकमत अमली को बहुत पसंद किया जाता है, इस वजह से ही तो रहील शरीफ को सऊदी अरब अपने साथ ले गया था। ये ऑफ़र की सऊदी अरब ने तो हुकाम इसके लिए फ़ौरी तैयार भी हो गए। शहबाज गिल का कहना है कि फिर सऊदी अरब ने कहा कि इस ऑफ़र से आप उस वक्त ही फ़ायदा उठा सकते हैं जब एक मुंतखब हुकूमत पाकिस्तान में आए और हमारे साथ ये डील करे। तो जिस पर हुकाम सर पकड़ कर बैठ गए। इस पर बहुत मनाया गया कि देखें, आप जहाँ कहेंगे जैसे कहेंगे मुआहिदा कर लेते हैं, कोई हुकूमत कुछ नहीं कहेगी, इसकी गारंटी हम देते हैं। लेकिन सऊदी अरब नहीं माना। सऊदी अरब का कहना था कि अगर हम आज निगरान हुकूमत से मुआहिदा कर लेते हैं, कल को कोई नई हुकूमत आती है और इस मुआहिदे को ख़त्म कर देती है तो फिर हम ये रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए आपको इलेक्शन करवाने होंगे और फिर इस हुकूमत के साथ हम ये मुआहिदा करेंगे। अब इस पर जब देखा गया कि इमरान खान तो बहुत मजबूत हो रहा है फिर से और KPK में PTI फिर से ज़ोर पकड़ती जा रही है, तो सब सोच में पड़ गए कि अभी तो हम इलेक्शंस करवाना ही नहीं चाहते हैं। फिर सऊदी अरब ने यह भी कहा कि अगर आप नहीं मान रहे तो फिर हम बांग्लादेश को भी यही ऑफ़र करेंगे, वो भी एक मुस्लिम मुल्क है, इससे 40,000 फ़ौजी लिए जाएंगे। इस धमकी पर कहा गया शहबाज गिल की जानिब से कि हल्के अब परेशान हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि अगर बांग्लादेश को ये ऑफ़र कर दी गई तो फिर बांग्लादेश का मकाम सऊदी अरब में ज़्यादा हो जाएगा, जो कि पाकिस्तान को कबूल नहीं होगा। इसलिए अब इस पॉइंट पर आकर ये फंस गए हैं और जल्द से जल्द इनको अब पाकिस्तान में इलेक्शंस करवाने होंगे, क्योंकि अगर ना करवाए गए तो फिर ये डील भी हाथ से जाएगी और बांग्लादेश यहाँ पर आकर बैठ जाएगा, जो कि पाकिस्तान ऐसा कभी भी नहीं होने देगा, क्योंकि इससे पाकिस्तान और ज़्यादा दुनिया में डिफेम हो जाएगा। तो आपके ख्याल में दोस्तों, अब पाकिस्तान क्या करेगा? अपनी राय से भी हमें ज़रूर आगाह करें। दूसरी जानिब कुछ फ़लस्तीन की बात करें तो आइसलैंड में खातून ने इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म ना करने और गज़ा के मासूम बच्चों के कत्लेआम पर आइसलैंड के वज़ीर ख़ारजा पर खून के रंग से मुशाबा सुर्ख रंग फेंक दिया और वहाँ पर बैनर्स लगा दिए और इनको शर्म दिलवाते रहे कि आप क्या कर रहे हैं, एक जालिम रियासत का इस वक्त साथ दे रहे हैं। और बिल्कुल दोस्तों, ऐसा ही पाकिस्तान में भी होना चाहिए और हमें अपने वुज़रा को शर्म दिलवानी चाहिए कि आप क्यों फ़लस्तीन के हक़ में नहीं बोल रहे और इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहे, जबकि इसराइल सबसे ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान से डरता है। और हमास के लीडर इस्माइल हानिया भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान अगर इसराइल को धमकी दे तो यहाँ पर सीज़ फायर हो सकता है।